दोस्तों नमस्कार। दो खबरें हैं, एक खुशखबरी है, दूसरी बदतमीजी भरी खबर है। तो खुशखबरी में कल बात करेंगे, आज बदतमीजी भरी खबर में बात करते हैं। और बदतमीजी भरी खबर ये है कि जब 20 फरवरी को हमने विधानसभा घेराव की कॉल दी थी, उस दिन हमें विधानसभा तक नहीं जाने दिया गया था। पहले हमें पकड़ के पूरा दिन थाने में रखा गया। और कमाल की बात यह है, थाने में भी हमें ही रखा गया और समन भी हमें ही भेजा जा रहा है। 17 साथियों के खिलाफ एक सम्मन तैयार किया गया है, जो सम्मन सब साथियों के पास भेजा गया है। और सम्मन में जो सेक्शन लगाए गए हैं, सेक्शन 126 एंड सेक्शन 169 ऑफ BNS। सेक्शन क्या कह रहे हैं कि हम शांति भंग कर रहे थे। भाई, हमारी जिंदगी की शांति भंग कर दी HPSC ने, सरकार ने, वो किसी को नहीं दिख रही। लेकिन हम जब अपनी आवाज उठाने के लिए विधानसभा जा रहे थे, हम इसलिए जा रहे थे कि विधानसभा में हमारे मुद्दे पे बात हो, विधानसभा में HPSC जो कारगुजारियां कर रही है उस पर चर्चा हो, हरियाणा के युवा के साथ जो चीटिंग हो रही है उस पर बात हो। जब हम इसलिए विधानसभा जा रहे थे तो हमें ही नोटिस दिया गया है कि हम वहां की शांति भंग करना चाह रहे थे। मैं इसलिए इसको बदतमीजी भरी खबर कह रहा हूं कि शांति भंग हम नहीं करना चाह रहे थे। शांति भंग हमारी की हुई है सरकार ने, शांति भंग हमारी की हुई है HPSC ने। हमारी इस शांति का कोई क्यों नहीं माप रहा कि हमारी शांति इतने दिनों से खराब हो रखी है। उसकी FIR कहां करवाएं हम जाके, उसकी शिकायत हम कहां करें जाके, ये सरकार हमें बता दे, ये HPSC हमें बता दे। तो दोस्तों, जो सम्मन आए हैं 17 साथियों के खिलाफ, पहली बात तो डरने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि सरकार डरी हुई है, हमें डराना चाह रही है, इसीलिए सरकार ने सम्मन भिजवाया है। और डरी हुई सरकारें ऐसी ही हरकतें करती हैं। अब हर आंदोलन का, हर संघर्ष का एक फेज आता है। पहले फेज में हमें इग्नोर किया जाता है, दूसरे फेज में हमें डराने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब अब सरकार हमें इग्नोर नहीं कर सकती, अब सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है अलग अलग तरीके से। मेरे घर पे भी पुलिस भेजी गई, CID वाले फोन करके पूछ रहे हैं, पूरी डिटेल मांग रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम इग्नोर नहीं हो सकते, सरकार अब हमें इग्नोर नहीं कर सकती, अब हमें डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन दोस्तों, हमें डरना नहीं है, हमें ऐसे ही हिम्मत जुटाए रखनी है और इसी हिम्मत के साथ अपने संघर्ष को जारी रखना है। और जहां तक इस सम्मन की बात है, ये सम्मन कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने वकीलों से भी बात की, आप लोग भी अपने अपने वकीलों को दिखा सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें बॉन्ड हमें भरना है और ये केस खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें खास बात यह कि अब अगर हमने संघर्ष को रोका तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अब अगर हमने संघर्ष को जारी रखा तो जीत हमारी होगी दोस्तों। इसलिए ना तो डरना है ना घबराना है। अपने घर वालों को भी साफ कर दो कि अब संघर्ष चलेगा, क्योंकि लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, सिर्फ अकेले इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है। लड़ाई बहुत सारे सब्जेक्ट्स की है, जिसमें लगातार पोस्ट खाली छोड़ी जा रही हैं और 35% के क्राइटेरिया को हथियार बना के खाली छोड़ी जा रही है। इस पर कल बात करेंगे दोस्तों। एक हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आया, आप सबने देख भी लिया होगा, नहीं देखा होगा तो कल उस पर डिटेल में उस पर बात करते हैं कि कैसे वो ऑर्डर हमारे काम का है। और हाईकोर्ट उससे पहले वैसे ऑर्डर नहीं दे रहा था, उससे पहले उस तरीके की जितनी भी रिट लग रही थी वो खारिज किया जा रहा था या एस्पिरेंट्स के अगेंस्ट डिसीजन दिए जा रहे थे। पहली बार एस्पिरेंट्स के पक्ष में डिसीजन आया पिछले 3-4 साल में, वो हमारे बहुत काम का है दोस्तों। तो कुल मिला के प्रेशर बना हुआ है, इस प्रेशर को हमने और बनाना है ताकि जीत हमारी हो। धन्यवाद दोस्तों।